और फिर हम बाद में y अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज चतुर्थांश, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। यू सी हियर you see that this x axis and y axis divided this figure into the 4 parts। मतलब आपको ये दिख रहा है कि ये फिगर क्या है, 4 पार्ट्स में एक्सिस ने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यू आर गोइंग इनटू द एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉक चलते हैं, घड़ी के उल्टे दिशा में, फर्स्ट है उल्टे दिशा में चलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 1 2 3 4, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिचुएशन क्या। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएशन क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन होगी दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऊपर का पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मींस x इज अ ग्रेटर देन 0 एंड y इज अ ग्रेटर देन 0। इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, इट मींस दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट। So the sign of the first quadrant is a plus and plus. It means sign of the x it is also the plus and sign of the y it is also the plus। मतलब x और y निर्देशांक के जो चिन्ह होंगे वो प्लस में ही होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या है कि x is less than 0 and y is greater than 0। x is less than 0 इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि x का मान जो होगा वो 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, इट मीन्स x is a less than 0, इट मीन्स इट इज अ नेगेटिव फॉर्म, मीन्स इसमें क्या माइनस में आएगा, एंड y is a greater than 0, इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव। सो द साइन ऑफ द सेकेंड क्वाड्रेंट दिस इज इक्वल टू माइनस एंड प्लस, बिकॉज यहाँ y का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और x का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, सो माइनस एंड प्लस। Next you can go into the third quadrant. You see that here is a negative, this is a negative and this is also the negative, ये दोनों क्या है, नेगेटिव, so that sign is a minus minus, it means you can say x is a less than 0 and y is a also less than 0 in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, दोनों नेगेटिव ही होंगे, x and y both are negative। नेक्स्ट अब फोर्थ कंडीशंस में जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते। फोर्थ क्वाड्रेंट यू सी दैट x इज इन द पॉजिटिव फॉर्म, सो x इज अ ग्रेटर देन 0, बट y इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो y इज अ लेस देन 0, सो यू कैन से द साइन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज अ प्लस एंड माइनस। ओके, सो आई रिपीट इट अगेन that in the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant there are the 4 quadrant। यहाँ पे 4 चतुर्थांश हैं and the sign of the all quadrant are respectively in the case of the first quadrant, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो प्लस प्लस होगा, in the second quadrant this is the negative positive, ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव नेगेटिव, इट मीन्स x नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव, इट मीन्स x पॉजिटिव होगा एंड y नेगेटिव होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट इज अ ऑर्डेंट, दिस इज द ऑर्डर पेयर x एंड y। ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है जो x y के फॉर्म में लिखा जाता है। पहले हम x के चतुर्थांश को लिखते हैं, आफ्टर दैट यू कैन राइट द y क्वाड्रेंट, तो हम y के क्वाड्रेंट को लिखते हैं। ठीक है ना, so all of you understand these are the very important, because if you are studying the math in higher classes then definitely you can find that the coordinate geometry, so this is a very important। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे के क्लास में भी कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से देख लीजिए। ओके, इसके बाद इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, हम एक्सरसाइज को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो 3.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.1।
एक्सरसाइज 3.1 है, दिया हुआ है कि इन द ग्राफ पेपर, हियर इज अ ग्राफ पेपर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हियर गिवन अ ग्राफ, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट यहाँ पे दिस इज द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश एक्सिस है। यहाँ पे पॉइंट दिए हैं क्वाड्रेंट, ये 0 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। देन यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है -1 -2 -3 -4। अपरवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4। अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है S। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है T। फिर एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है P। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है U। फिर एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है Q। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है N। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है L। और ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है M। और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है R। ओके, सो हियर इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट यू फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द डिफरेंट गिवन पॉइंट्स, मतलब आपको जो पॉइंट्स दिए हैं इनके क्वाड्रेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए हम वी आर स्टार्ट 1 by 1। ओके, सो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो हम वी आर स्टार्ट फ्रॉम द M। पहला पॉइंट है M, नेक्स्ट N, MN, देन O, देन P, देन Q, देन R, S, T। okay, these are U and U, these are the points you see and the quadrant of these point। और इनके निर्देशांक क्या होंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं M। तो आप देखो you can see M में x का जो वेरिएशन हो रहा है, x का वेरिएशन कहाँ तक हो रहा है? 4 तक हो रहा है, और ये क्या है? पॉजिटिव है, तो m का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? +4, राइट। और y का वेरिएशन, द वेरिएशन ऑफ y, इट इज नॉट, इट इज अ 0, सो द क्वाड्रेंट दैट इज इक्वल टू 0, राइट। फिर हम देखते हैं n पॉइंट, यू सी दैट द वेरिएशन ऑफ x का जो वेरिएशन हो कहाँ तक है? 1 तक है, सो दिस इज इक्वल टू 1। और y का जो वेरिएशन है वो क्या है? 0। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट P देखो P, हियर यू सी दैट द वेरिएशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू फ्रॉम हियर, दिस इज अ -4 and 2 3, सो दैट इज -4 and 3। नेक्स्ट Q का वेरिएशन, यू सी द वेरिएशन ऑफ द Q, x इज -2 and y is also -2, so that is a -2 and -2। R, you see R, the variation of x that is equal to 6 and the variation of y that is equal to -2, so this is equal to 6 and -2, ये इसका वेरिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट you see the variation of S, yes, x is -3 and y is equal to 1, so that is a -3 and 1,
ए इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा। टी, यू सी दैट टी, you see that t, the point t is the variation of x that is equal to 5 and y is equal to 0, so this is a minus 5 and 0. And u, the point u, you see here the variation of x, it is a 0, that is 0, and the variation of y that is equal to 2. okay, so आप इस तरह से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द दीज गिवन पॉइंट्स इनटू द ग्राफ पेपर। आप इसका प्रयोग करके आप अलग अलग तरह से क्वाड्रेंट इसके फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, इन इजी वे। सो इट इज़ अ वेरी इजी मेथड। नेक्स्ट, सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ओके। सो वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि कार्तीय तल में बिंदुओं, मीन्स दीज आर द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन 0, 5, 2, 5 एंड 5, 2, नेक्स्ट -3, 5, -3, -5, then 5, -3, then 6, 1. मीन्स यू ड्रॉ दीज पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब इसको हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे सारे पॉइंट्स को हमें पुटअप करना है। कैसे, हाउ यू कैन पुटअप दीज पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन? फर्स्ट यू ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, देन वाई एक्सिस एंड देन वाई डैश। दिस इज अ 0, हियर इज अ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Here is -1, -2, -3, -4, -5 and -6. Here is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Here is -1, -2, -3, -4, -5 and -6. okay, you see these are the points। अब देखिए सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दी। फर्स्ट पॉइंट इज अ 5, 0, फर्स्ट पॉइंट इज अ 5, 0, इट मीन्स एक्स एक्सिस 5 पॉइंट एंड वाई इज 0, सो दिस इज अ पॉइंट, एक्स एक्सिस इज अ 5, वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 5 एंड 0। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ए। सेकेंड पॉइंट 0, 5, इट मीन्स एक्स क्वाड्रेंट इज 0, एक्स क्वाड्रेंट 0 ऑन दैट लाइन, इस लाइन पे एक्स का क्वाड्रेंट 0 होगा, वाई में 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। दिस इज द पॉइंट बी, द क्वाड्रेंट इज 0 एंड 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 5, एक्स का वेरिएशन 2, एक्स वेरिएशन इज 2 एंड वाई वेरिएशन इज 5, सो दिस इज इक्वल टू पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी एंड द क्वाड्रेंट इज 2 and 5। नेक्स्ट 5 and 2, x वेरिएशन 5, y वेरिएशन 2। x का वेरिएशन आपको कितना देखना, 5, और y का वेरिएशन कितना देखना है, 2, तो यहाँ जाएगा a इस तरह से और इस तरह से। सो दिस पॉइंट इज अ d पॉइंट क्वाड्रेंट इज 5 and 2। फिर नेक्स्ट पॉइंट -3 and 5, x quadrant -3, so you come here, is the x -3 and y is equal to 5, so y is equal to 5, this is a point here, -3 and that is a 5, so this is the CDE, this point is a E and quadrant is a -3 and 5, right? Next -3 and -5, it means both are negative, so goes in third quadrant. X is -3, this point, y is equal to -5, this point. You can draw here as like this. This is the point DEF. X is -3 and -5, right? This is the point and this is a point. Next 5 and -3, x is equal to 5 and -3, x is equal to 5 and y is equal to -3, it means this quadrant here, this is the point as like here, this is equal to x is equal to 5,
y is equal to -3. This is point EFG. Next, 6 and 1. X quadrant is a 6. X quadrant is a 6 and y quadrant is a 1. So this is a point, and that point x is quadrant is 6 and y quadrant is 1. This point name is H. Okay. Then how you can represent, किस तरह से आप इसको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के एक्सेस पे यानी इस पे अक्ष पे कैसे निरूपित करेंगे, हाउ यू कैन ड्रॉ दीज पॉइंट्स. सो आप इसको इस तरह से इजीली वे में ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपका पॉइंट का ड्रॉ हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, हियर इज द सम फिगर इज गिवन. Then you find here the figure, one figure is given. Then how you can find that? I read the questions. आकृति PQRS एक वर्ग है, means PQRS is a square. Question number 3, PQRS here is given. Here x-axis, y-axis and x-axis. This is the x dash, this is the y and y dash. ये क्या है? दिस द स्क्वायर. PQRS is a square. Here in the question given it is a square QRSP, right? And the side is 6, that the side is 6. It means it is a 6, it is also the 6, it is also the 6 and it is also 6. क्योंकि इसके जो साइड हैं, साइड 6 यूनिट है, मीन्स इसकी जो भुजा है, एक भुजा कितनी है कि 6 की है. ठीक है. देन यू फाइंड द क्वाड्रेंट. अब देखो इसकी साइड क्या 6 है, इट मीन्स 3 हियर एंड 3 हियर. दिस द 6, सो 3 हियर एंड 3 हियर. तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है? पॉजिटिव. इट मीन्स यहाँ हो जाएगा 3 एंड y इज नेगेटिव, सो -3. इन द P बोथ आर पॉजिटिव, सो 3 and 3. हियर x इज नेगेटिव, -3 and y is positive, so 3. And here is both are negative, so -3 and -3. तो इस तरह से हम क्या करेंगे? You can draw the quadrant of the x and y of a square. So आप इसके स्क्वायर का क्वाड्रेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इसी के अकॉर्डिंग आगे के भी क्वेश्चंस हैं. You can solve very easily applying this method. So I think all of you understand. ऐसा मीन्स आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा. आगे फिर हम वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी. सो इन इंग्लिश तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. ओके, थैंक यू, गुड बाय.